हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिलो। लास्ट लेक्चर में हम लोग किए थे डीप वाटर का चैप्टर किए थे। ठीक है, उसका हम लोगों ने कंप्लीट समरी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो आज वाले लेक्चर में, ये लेक्चर नंबर 8 है, इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। उसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जैक बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ बहुत सारा हम लोग करेंगे। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 8 है। समरी हम लोग ऑलरेडी लेक्चर नंबर 7 में ऑलरेडी हम लोग समरी कर चुके हैं। ठीक है, इसमें हम लोग किस किस तरह का क्वेश्चन देखेंगे? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन इसमें देखेंगे। ठीक है, और ये सारा का सारा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग लास्ट लेक्चर में देखे थे, लेक्चर नंबर 7 में, तो जब हम समरी कर रहे थे उसमें पॉइंट वाइज आपसे डिस्कस कर रहे थे, हेडिंग वाइज। उसके बाद जो सब हेडिंग जो था वो बुलेट पॉइंट्स में था, उसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, उसमें आपने देखा होगा कि एक एक पॉइंट को अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया था और हमने बताया भी था जो जो पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं इसी पर बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो आज उसको हम लोग देखते हैं, जो कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद शॉर्ट आंसर, उसके बाद लॉन्ग आंसर, और ये सारा का सारा जो क्वेश्चन होगा, ठीक है, ये रिलेटेड टू होगा जैक बोर्ड और जो मॉडल क्वेश्चन पेपर जो पूछा गया है, ठीक है, उसी से कनेक्टेड ये सारा क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। और कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हैं, जैसे कि आप प्रोज का कोई चैप्टर पढ़ते हैं, तो उसका ऑथर का नाम आपको एनी हाउ मालूम होना चाहिए। यदि कोई कविता पढ़ते हैं तो उसका कवि का नाम एनी हाउ मालूम होना चाहिए आपको। ठीक है, तो यहाँ जो दिया गया है, हु इज द ऑथर ऑफ डीप वाटर, तो डीप वाटर का ऑथर कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है अनीस जंग, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है अल्फोंस डोडे, तीसरा ऑप्शन है बार्टन, और चौथा ऑप्शन है विलियम डगलस। ठीक है, लास्ट सेक्शन में ऑलरेडी हम लोग देखा, और स्पेशली हम लोग ऑथर के बारे में पढ़े थे, अबाउट द ऑथर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज विलियम डगलस। विलियम डगलस क्या है? इसके ऑथर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये मॉडल क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? डीप वाटर इज एन एक्सर्प्ट टेकन फ्रॉम, जो डीप वाटर है ये एक्सर्प्ट है। जब हम लोग लेक्चर कर रहे थे, इसका समरी देख रहे थे, तो हमने आपको बताया था जो ये डीप वाटर है वो विलियम डगलस के द्वारा एक ऑटोबायोग्राफी लिखा गया है। ठीक है, वही जो है सो उसी से आपके एनसीईआरटी सिलेबस में जो है सो ये मेंशन्ड है चैप्टर। ठीक है, डीप वाटर चैप्टर जो है सो वो मेंशन है। तो जो उनका ऑटोबायोग्राफी था, उस बुक का नाम क्या था, वो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, पहला हम लोग देखते हैं द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, ये नहीं था। ठीक है, ऑफ मेन एंड माउंटेन्स, ठीक है, यही था। सेकेंड नंबर ये था ऑफ मेन एंड माउंटेन्स। लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज फ्रॉम स्टोलन चाइल्डहुड, ये भी नहीं था। ठीक है, ये नहीं था। उसके बाद माई ईयर्स विथ बॉस, ये नहीं था। फर्स्ट तो नहीं था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या था? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, दैट इज ऑफ मेन एंड माउंटेन्स क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका होगा। फर्दर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है व्हाट एज वाज द ऑथर व्हेन ही डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग। ठीक है, तो जब ऑथर जो है सो वो डिसाइड किए स्विमिंग सीखना, तैरना सीखना, तो उस समय उनकी आयु कितनी थी? हम लोग जब स्टोरी कर रहे थे, समरी कर रहे थे, उसमें हमने आपको बताया था जब वो 3 से 4 साल के थे, उस समय पहली बार जो है सो उनको ट्रॉमा, मतलब फियर ऑफ वाटर जो है सो कंप्लीट उनको लगा, जब वो अपने पिताजी के साथ कैलिफोर्निया के बीच पर वो गए थे। ठीक है, तो वेव्स में जो है सो वो पानी के वेव्स में वो फंसे थे। ठीक है, और उस समय सांस भी नहीं ले पा रहे थे, तो वो सिचुएशन में जो है उनका पहला ट्रॉमा था 3 से 4 साल की उम्र में। फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, हम स्विमिंग सीखेंगे। ठीक है, जब वो स्विमिंग सीखना स्टार्ट किया उन्होंने, तो लगभग कितने साल से किया? क्या 8 साल से? नहीं। ठीक है, 10 और 11 से? यस, यही करेक्ट आंसर होगा। 12 भी नहीं होगा और 15 भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 10 और 11। ठीक है, मतलब 10 या 11 साल के थे उस समय जो है उन्होंने स्विमिंग सीखना स्टार्ट किया था। फर्दर हम लोग देखते हैं हु वान द ऑथर अगेंस्ट स्विमिंग इन द याकिमा रिवर। याकिमा शहर था। ठीक है, वहां याकिमा रिवर के नाम से भी एक नदी था। तो वहां पर वो जाने से, याकिमा रिवर में जो है सो वो जाने से उनको कौन मना करते थे कि वहां मत जाओ, हो सकता है कि डोंट, मतलब डूब सकते हो, इस तरीके से। क्या उसके पिताजी थे? नहीं, उसके पिताजी नहीं थे। उसके उनका माँ थी, तो हाँ माँ थी। ठीक है, टीचर? नहीं, टीचर भी नहीं थे। उसके बाद फ्रेंड? वो भी नहीं। तो कौन थी? तो हिज मदर, उनकी माँ थी, जो कि वो मना करती थी वहां जाने से। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दैट इज हिज मदर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
व्हाट सेफ्टी गियर डिड द ऑथर इनिशियली यूज व्हाइल लर्निंग टू स्विम, ठीक है। तो कौन सा सेफ्टी गियर वो यूज करते थे स्विमिंग, जिस समय वो सीख रहे थे स्विमिंग, उस समय जो है सो पूल में वो कौन सा सेफ्टी गियर यूज करते थे ताकि वो डूबने से वो बच सके। हमने बताया था आपको एक जो है सो सेफ्टी किट जैसा था जिसका नाम था वाटर विंग्स, वही वो पहनते थे, वही पहनकर वो स्विमिंग सीखते थे। लाइफ जैकेट नहीं हुआ, लाइफ जैकेट भी एक सेफ्टी किट होता है, लेकिन इसमें इस चैप्टर के अनुसार से यहाँ पर ये चीज मेंशन नहीं है। लाइफ जैकेट नहीं हुआ, क्या होगा, वाटर विंग्स था, ठीक है, फ्लिपर्स भी नहीं होगा और स्नॉर्केल मास्क भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी दैट इज क्या है, वाटर विंग्स। वाटर विंग्स इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। फर्दर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये मॉडल क्वेश्चन पेपर 2024 में ये पूछा गया है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, व्हाई डिड डगलस हायर एन इंस्ट्रक्टर। जो डगलस है एक इंस्ट्रक्टर वो क्यों हायर करते हैं, विलियम डगलस जो इसके ऑथर हैं डीप वाटर के, वो एक इंस्ट्रक्टर क्यों हायर करते हैं, ठीक है। टू पार्टिसिपेट इन अ स्विमिंग कंपटीशन, नहीं ये नहीं था। टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल, ये भी नहीं था। टू फ्लॉन्ट मतलब दिखावा करने के लिए, शो ऑफ करने के लिए, नहीं ये भी नहीं था। टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर एंड टू लर्न स्विमिंग, यस दिस वन इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन डी। मतलब टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर एंड टू लर्न स्विमिंग। हम लोग समरी में देखे तो पहली बार जो है सो वो उनको डर लगा था पानी से जब वो 3 से 4 साल के थे। उसके बाद जो स्विमिंग पूल था, ठीक है, YMCA स्विमिंग पूल था, उसमें क्या किया गया था, एक 18 साल का लड़का था, उसने मतलब गलती से धक्का दे दिया, ठीक है, वो पानी में। तो उस समय भी जो है सो वो डूबते डूबते वो बचे थे, ठीक है। फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि मतलब कैसे जो फियर है वाटर का, ठीक है, उससे कैसे बचेंगे। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक प्रोफेशनल, एक ट्रेनर उन्होंने, इंस्ट्रक्टर उन्होंने रखा, ताकि प्रोफेशनल तरीके से वो क्या कर सके, वो स्विमिंग अच्छे से सीख सके, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर एंड टू लर्न स्विमिंग, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वेयर डिड द ऑथर लर्न टू स्विम। तो जो ऑथर हैं वो स्विमिंग उन्होंने कहां पर सीखा, याकीमा रिवर में, नहीं, सबसे पहले वो नहीं गए थे, वो बाद में जो है सो वो उन्होंने लेक वगैरह में वो तैरना स्टार्ट किया था, ठीक है। वो याकीमा रिवर में सबसे पहले वो नहीं गए थे। याकीमा हाई स्कूल, नहीं। YMCA पूल इन याकीमा, याकीमा शहर में ही एक YMCA पूल था, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप का है, ठीक है। वो तो उसमें जो है सो वो उन्होंने सीखा था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, YMCA पूल इन याकीमा, याकीमा लेक ये भी नहीं था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, दैट इज YMCA पूल इन याकीमा, ठीक है। फर्दर हम लोग देखते हैं, फर्दर है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड द ऑथर टॉट इन हाई स्कूल इन याकीमा, ठीक है। तो कितने साल तक जो ऑथर है, ठीक है, उन्होंने याकीमा के हाई स्कूल में, याकीमा एक शहर का नाम है, उस शहर में एक हाई स्कूल था, तो कितने साल तक वहां पर उन्होंने पढ़ाया था। हमने आपको बताया था कि सबसे पहले जो है सो उन्होंने इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में ऑनर्स किया था, उसके बाद उन्होंने 2 साल पढ़ाया था एक हाई स्कूल में, उसके बाद उनको मन नहीं लगा, उसके बाद उन्होंने लॉ की पढ़ाई करी थी, ठीक है। उसके बाद ऑलमोस्ट 36 ईयर्स एज ए जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के वो बने रहे, वो लॉन्गेस्ट सर्विंग जज वो सुप्रीम कोर्ट के जो है सो वो बने थे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए जैक 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 साल होगा, 4 साल भी नहीं था, 3 साल भी नहीं था, 5 साल भी नहीं था, तो लगभग वो कितना साल पढ़ाए थे, वो 2 साल पढ़ाए थे। दैट इज यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। फर्दर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए जैक 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, क्या है, Whenever terror struck again, Douglas would start। क्योंकि बचपन से ही वो उस ट्रॉमा से वो झेल रहे थे, वाटर से उनको बहुत ज्यादा डर लग रहा था, ठीक है। तो जब जब उनको वो टेरर, जो पानी का जो डर था, जब जब मतलब उस सिचुएशन में वो जाते थे तो एकदम से बिल्कुल से वो डर जाते थे, मतलब पैरालाइज जैसा वो महसूस करते थे। इवन वो पानी में पैर भी रख दे तो झील वगैरह में वो चीज पैरालाइज जैसा वो महसूस करते थे। तो वो कैसा फील करते थे, किस तरीके का फीलिंग उनको होने लगता था। क्या वो शाउटिंग, वो चिल्लाने लगते थे, नहीं वो चिल्लाते नहीं थे। लाफिंग, नहीं ये भी नहीं। क्राइंग, नहीं ये भी नहीं। टॉकिंग टू टेरर, यस, उनको जो है सो अचानक से फिर पुरानी बातें वो याद आने लगती थी जो फर्स्ट टाइम उन्होंने फेस किया था जब वो 3 से 4 साल के थे कैलिफोर्निया बीच पर। वहां दूसरी बार जो है सो वो जब वो स्विमिंग सीख रहे थे, ठीक है, स्विमिंग पूल YMCA में, उस समय एक 18 साल का लड़का धक्का देता है, तो उस समय
और ग्रेजुअली जो है सो एक बार उन्होंने प्रयास भी किया था, एक झील में जो है सो उन्होंने पैर रखा था थोड़ा सा, तो उनको ऐसा लगा कि पैर बिल्कुल पूरा शरीर उनका नम सा पड़ गया है, एकदम बिल्कुल से पैरालाइज हो गया है, ठीक है। तो ये चीज जो है सो उनको बार बार क्या होता था, वो याद सा आने लगता था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज टॉकिंग टू टेरर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द ऑथर इवेंचुअली ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, ठीक है। तो जो ऑथर है, जो लेखक है, फाइनली मतलब कैसे जो है सो वो इवेंचुअली ओवरकम करते हैं, मतलब क्या उस पर विक्ट्री पाते हैं। जो डर था उनका, जो फियर ऑफ वाटर, पानी से जो डर लगता था उनको, पानी में जाने से उनको जो डर लगता है, तो कैसे उस पर वो विजय प्राप्त करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया इसमें। तो बाय अवॉइडिंग स्विमिंग ऑल टुगेदर, नहीं अवॉइड करेंगे, स्वाभाविक है, आप किसी चीज से डर रहे हैं उसको यदि आप अवॉइड करते हैं, कैसे आप उस पर विक्ट्री हासिल कर सकते हैं? ये तो कंप्लीट नहीं होगा। दूसरा है, बाय टेकिंग स्विमिंग लेसन्स एज एन एडल्ट, यस ये हो सकता है। दूसरा और ऑप्शन देख लेते हैं, बाय नेवर गोइंग नियर वाटर बॉडी, ये तो एकदम नहीं होगा, फेस करेंगे तभी जाके हम लोग सीख सकते हैं। बाय वेयरिंग वाटर विंग्स ऑलवेज, नहीं ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ही होगा। मतलब उन्होंने क्या किया, एक प्रॉपर उन्होंने क्या किया, एक ट्रेनर बोलिए, आप इंस्ट्रक्टर बोलिए, जो कि प्रोफेशनल्स बोलिए, जो कि उनसे उन्होंने क्या किया, वो ट्रेनिंग लिया, उसके बाद जो है सो फाइनली जो है सो वो उनको विक्ट्री मिला फियर ऑफ वाटर पर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज बाय टेकिंग स्विमिंग लेसन्स एज एन एडल्ट, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट हम लोग देखे, जो कि यहाँ तक हम लोग 10 MCQ क्वेश्चन देखे, जो कि ऑलरेडी हम लोग इन डिटेल समरी जो हम लोग देखे थे। आप यदि उस लास्ट लेक्चर को आप पढ़े होंगे, समझे होंगे, ठीक है, ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चन आप बना सकते थे, ठीक है। अब हम लोग फर्दर जो है सो हम लोग नेक्स्ट जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है, वो शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है, उस पर हम लोग चलते हैं। उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये 2019 में ये पूछा गया है, जैक 2019 में, ठीक है। क्या है, हाउ डिड विलियम डगलस फाइनली ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, ठीक है। विलियम डगलस जो है वो कैसे फाइनली ओवरकम करते, उनको विक्ट्री मिलता है फियर ऑफ वाटर पर, ठीक है। मतलब कैसे वो जो पानी से नहीं डरते थे, उन पर उनको जो है सो वो कैसे विक्ट्री मिलता है, ठीक है। तो विलियम डगलस फाइनली ओवरकेम हिज फियर ऑफ वाटर बाय टेकिंग स्विमिंग लेसन्स एज एन एडल्ट, ठीक है। तो वो क्या किए, स्विमिंग लेसन्स लिए, इंस्ट्रक्टर से, प्रोफेशनल से, जो स्विमिंग वगैरह सिखाता है, उससे उन्होंने स्विमिंग लेसन्स लिया। with the help of a patient instructor, he practiced swimming techniques regularly and faced his fear head on, ठीक है। और with the help of a patient इंस्ट्रक्टर, ठीक है, जो एक इंस्ट्रक्टर था, काफी ज्यादा वो प्रोफेशनल था, ठीक है, उसके अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस था कि किसी तरह विलियम डगलस को हमें सिखाना है, ठीक है। ही प्रैक्टिस स्विमिंग टेक्निक्स, उन्होंने जो है सो अलग अलग जो टेक्निक्स होता है स्विमिंग का, उन्होंने सीखा उससे, वो भी रेगुलरली डिसिप्लिन के साथ। फेस्ड हिज फियर हेड ऑन, और उन्होंने जो फियर था, जो डर था, एकदम सामने से कंप्लीटली क्या किया, उन्होंने फेस किया एकदम सामने से, ठीक है। ग्रेजुअली ही गेन्ड कॉन्फिडेंस एंड लर्न टू एंजॉय बीइंग इन द वाटर विदाउट फियर, ठीक है। और ग्रेजुअली धीरे धीरे वो जो है सो वो मतलब लर्न करने लगे, क्या मतलब लर्न करने लगे वो, जो कि टू एंजॉय बीइंग इन द वाटर विदाउट फियर, मतलब वो पानी को अच्छे से वो एंजॉय करने लगे, बिना डर के वो पानी में जाने लगे, तैरने लगे, ठीक है। फाइनली वो कंप्लीट वो सीख चुके थे, और वो विक्ट्री पा चुके थे फियर ऑफ वाटर पर, ठीक है। नेक्स्ट जो दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए, ये 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक अबाउट, ठीक है। इस स्टोरी में मिस एडवेंचर एक टर्म यूज किया गया है, वो किस मिस एडवेंचर के बारे में वो विलियम डगलस बता रहे हैं। क्या है मिस एडवेंचर? द मिस एडवेंचर विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट इज व्हेन एन ओल्डर बॉय एट YMCA पूल थ्रू हिम इनटू द डीप एंड अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है। तो हमने बताया था, थोड़ी देर पहले भी बताया था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे कि 18 साल का वो लड़का था, वो उसने क्या किया था, जो कि डीप इनसाइड जो है सो उनको धक्का दे दिया था स्विमिंग पूल में, जो कि YMCA जो पूल वहां पर जो सीख रहे थे, वहीं पर क्या किया था, उसने धक्का दे दिया था। तो वो एक मिस एडवेंचर सा उनके लिए वो मोमेंट था। दिस इंसिडेंट कॉज डगलस टू पैनिक एंड स्ट्रगल अंडर वाटर, ठीक है। और ये जो इंसिडेंट था, ठीक है,
उस एक्सटेंट से इनको और भी ज्यादा डर लगने लगा पानी से, काफी ज्यादा वो पैनिक कर गए थे, ठीक है। और वो डूबते डूबते वो किसी तरीके से वो बचे थे, ट्रिगरिंग हिज डीप सीटेड फियर ऑफ ड्रोनिंग, ठीक है। और फाइनली जो 3 से 4 साल में पहली बार वो फेस किए थे, ठीक है, और दोबारा से वो डूबते डूबते बचे थे, तो और ज्यादा फियर जो है सो वो उनका पानी के प्रति जो है सो वो बढ़ गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जैक 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्या है, हाउ डज डगलस लर्न स्विमिंग। तो डगलस जो है सो वो विलियम डगलस कैसे स्विमिंग सीखे, ठीक है। डगलस लर्न स्विमिंग बाय ओवरकमिंग हिज फियर, अपना फियर जो था वाटर के प्रति उस पर विक्ट्री पाके, थ्रू पेशेंट प्रैक्टिस एंड गाइडेंस, ठीक है। प्रैक्टिस उन्होंने बहुत ज्यादा किया ट्रेनर के अंदर, उसके बाद प्रॉपर एक गाइडेंस था प्रोफेशनल्स का, ट्रेनर का, इंस्ट्रक्टर का। ही स्टार्टेड विथ वाटर विंग्स एट the YMCA pool in Yakima, ठीक है, facing initial comfort, discomfort and fear, क्योंकि डर तो पहले से था, लेकिन जब उन्होंने इनिशियली स्टार्ट किया तो उन्होंने वाटर विंग्स पहना, ठीक है, वाटर विंग्स पहन के वो स्टार्ट किए, ठीक है। Eventually, with determination and lessons as an adult, he conquered his fear and became a proficient swimmer, ठीक है। और फाइनली क्या हुआ, विथ डिटर्मिनेशन, अपनी मतलब आत्मविश्वास बोलिए, इच्छा शक्ति से, ठीक है, एंड लेसन्स एज एन एडल्ट, उन्होंने सीखा प्रोफेशनल से, ठीक है। ही कंकर्ड हिज फियर एंड बिकेम अ प्रोफिशिएंट स्विमर, ठीक है। और जो फियर ऑफ वाटर था उस पर उन्होंने विजय प्राप्त किया, ठीक है, और बहुत अच्छा वो प्रोफिशिएंट स्विमर बने, काफी ज्यादा एक्सपर्ट वो स्विमर वो फर्दर वो बने, ठीक है। ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, आप मतलब जब आप समरी आप किए होंगे ना अच्छे से, ठीक है, जो हमने बताया, आप यदि वो उस लेक्चर को देखेंगे, ठीक है, तो आप आसानी से ये सारा क्वेश्चन जो है सो आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए 2012 में जो है सो ये पूछा गया है, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन क्या है, वाई वॉज डगलस डिटरमिन्ड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, ठीक है। तो वाई वॉज डगलस डिटरमिन्ड, डगलस क्यों डिटरमिन्ड थे टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, ठीक है। उनको 2 बार ऑलरेडी, 2-3 बार उनको जो है सो वो ट्रॉमा जैसा सिचुएशन हो गया था, मतलब पानी से इतना डर लग रहा था, ठीक है। फिर भी उन्होंने क्यों मतलब एकदम से जिद सा ठान लिया, जो कि हमें इससे क्या होना, जो फियर ऑफ वाटर है इससे हमें क्या होना, ओवरकम करना है। तो डगलस वाज डिटरमिन्ड, एकदम डिटरमिन्ड थे टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, बिकॉज इट हैड हॉन्टेड हिम, इट हैड हॉन्टेड हिम, ये उन्हें कंप्लीट किया गया था, वो डरा दिया था, सिंस ट्रॉमेटिक इंसिडेंट इन हिज चाइल्डहुड, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो बचपन में ही जो है सो वो एक ट्रॉमा जो है सो 3 से 4 साल के थे, पहली बार उन्होंने झेला था, ठीक है। उसके बाद 10 से 11 साल के थे, तो उस समय उन्होंने झेला था। ही वांटेड टू एंजॉय आउटडोर एक्टिविटीज, वो चाहते थे जो आउटडोर एक्टिविटीज वगैरह होता है उसको वो पूरी तरीके से वो एंजॉय करे, नॉट लेट फियर कंट्रोल हिम एनी मोर, और जो डर है उनको ना कंट्रोल करे। डर जो है, जो पानी से जो डर लग रहा है, इस डर के कारण वो डर के अंदर ही कंट्रोल ना हो जाए, ठीक है, उनको इस बात का डर था। सो ही टुक स्विमिंग लेसन्स एज एन एडल्ट टू कंकर हिज फियर, ठीक है। तो इसी वजह से जो फाइनली उन्होंने जो है सो डिसाइड किया कि हम एक प्रोफेशनल ट्रेनर रखते हैं और ये स्विमिंग सीखते हैं, तब जाकर जो है सो उन्होंने फाइनली विक्ट्री, विजय प्राप्त किया, ओवरकम किया फियर ऑफ वाटर पे, ठीक है। ये चीज हो गया। ये जो क्वेश्चन है, ये देखिए आपका क्वेश्चन है, ये कोर्स बुक में ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्या है क्वेश्चन, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कंकर्ड द ओल्ड टेरर, ठीक है। तो डगलस कैसे मतलब मेक श्योर करते हैं कि मतलब जो ओल्ड टेरर है उनका, जो 2-3 बार वो झेल चुके उस ट्रॉमा को, कैसे उनको पता चला जो कि अब मुझे डर नहीं लगता, अब पूरी तरीके से हम आश्वस्त हो चुके हैं, अब पानी में तैरने से बिल्कुल डर नहीं लगता है, ठीक है, कैसे उनको ऐसा फील हुआ। तो डगलस इंश्योर्ड he conquered his old terror of water by facing it directly through rigorous swimming lessons, ठीक है। उन्होंने क्या किया, rigorous swimming lessons, rigorous मीन्स क्या होता है, मतलब काफी मेहनत करना, ठीक है, काफी हार्ड वर्क करना, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क डिसिप्लिन के साथ उन्होंने डेली बेसिस पर जो है परसिवरेंस के साथ जो है उन्होंने लेसन सीखा, स्विमिंग लेसन सीखा। He practiced different strokes and techniques consistently, gradually building confidence until he could swim across lakes and overcome the fear that had once paralyzed him, ठीक है। तो he practiced different strokes, उन्होंने जो स्विमिंग में जो एक अलग अलग तरीका होता है तैरने का, एक प्रोफेशनल उनको सिखा रहा था,
स्ट्रोक्स, अलग अलग तरीका होता है तैरने का, उन्होंने वो चीज सीखा, ठीक है। अलग अलग टेक्निक्स उन्होंने सीखा, ताकि जिससे पानी में बहुत देर तक यदि पानी के अंदर है तो कैसे हमें ब्रीथ करना है, वो अलग अलग टेक्निक्स उन्होंने सीखा। और ग्रेजुअली धीरे धीरे जो है सो उनके अंदर आत्मविश्वास आया, ठीक है। अंटिल ही कुड स्विम अक्रॉस लेक्स, और उन्होंने एक लेक था, ठीक है, एक लेक को उन्होंने क्या किया, वो पार किया, और फाइनली ओवरकम द फियर दैट ही हैड वंस पैरालाइज्ड हिम। फाइनली जो है सो वो उस फियर ऑफ वाटर में विजय प्राप्त किए। वही फियर जो वाटर था, फियर ऑफ वाटर था, एक समय था जब वो हमेशा जब भी वो पानी में जाते थे वो पैरालाइज जैसा महसूस करते थे, ऐसा लग रहा था कि शरीर का एक भी पार्ट काम नहीं करता है, कुछ भी पार्ट जो है सो, जैसे पानी में आप जाइएगा, पानी में जाइएगा तो डूबने, यदि आप डूबते हैं, जब आप डूबने लगते हैं तो हाथ पैर तो मारते हैं ना, वो जब वो पानी में जाते थे इतना डर सा लग जाता था कि शरीर का कोई भी पार्ट ही नहीं काम करता था उनका, ठीक है। अपने आप को मतलब एकदम नम्ब सा वो फील करते थे, ठीक है। तो फाइनली वो उनको विक्ट्री मिलता है फियर ऑफ वाटर पर, ठीक है। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन था, शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन। इसमें भी आप देखेंगे जो कि सारा जो है सो वो पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, जो कि ये जैक 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन? हाउ डिड द स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, जो स्विमिंग सिखाता था, ठीक है, बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस, ठीक है। कैसे वो स्विमिंग इंस्ट्रक्टर है, वो एक स्विमर बनाया, मतलब एक प्रोफेशनल स्विमर को बनाया, जो कि पानी से कंप्लीटली वो डर रहा था, ठीक है, कंप्लीटली वो डर रहा था, तैरने से वो डर रहा था। एक प्रोफेशनल स्विमर बना दिया, ठीक है। ऐसे आप समझिए कैसे ये चीज संभव हुआ, मतलब विलियम डगलस स्विमिंग सीख के कैसे वो प्रोफेशनल स्विमर वो बन गए, जबकि उनको बहुत ज्यादा वाटर से डर लग रहा था। द स्विमिंग इंस्ट्रक्टर ट्रांसफॉर्म डगलस, डगलस को एकदम कंप्लीटली वो उन्होंने क्या किया, वो ट्रांसफॉर्म किया। जो फियर ऑफ वाटर, कंप्लीट वो पानी में जाते थे एकदम पैरालाइज जैसा महसूस करते थे, अचानक से जो धीरे धीरे ग्रेजुअली, अचानक नहीं ग्रेजुअली धीरे धीरे प्रैक्टिस से उन्होंने क्या किया, वो एक प्रोफेशनल स्विमर की तरह वो स्विम करने लगे। इनटू अ स्विमर, स्विमर की तरह वो बने, बाय पेशेंटली गाइडिंग हिम थ्रू ईच स्टेप्स ऑफ ओवरकमिंग हिज फियर। पेशेंटली उनको गाइड किया गया, उनके गाइडेंस में, इंस्ट्रक्टर के गाइडेंस में धीरे धीरे जो है सो वो इन चीजों से निकले। इनिशियली क्या हुआ, प्रारंभिक रूप में डगलस लर्न बेसिक टेक्निक्स, डगलस को जो है सिखाया गया, कुछ बेसिक टेक्निक सिखाया गया, लाइक जैसे कि ब्लोइंग बबल्स एंड किकिंग है, पानी में ब्लोइंग बबल्स एंड किकिंग, ये सब चीज सिखाया गया। एज ही गेन कॉन्फिडेंस द इंस्ट्रक्टर टॉट ही मोर एडवांस्ड स्किल्स सच एज फ्लोटिंग एंड स्विमिंग स्ट्रोक्स, ठीक है। और धीरे धीरे जैसे जैसे उनको टेक्निक्स आते चला गया, कुछ और मोर एडवांस लेसन सिखाया, मतलब क्या, एडवांस लेसन लाइक फ्लोटिंग, कैसे हम लोग पानी में जो है सो वो फ्लोट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कैसे हम लोग अलग अलग जो है सो वो स्ट्रोक्स यूज कर सकते हैं स्विमिंग में, ठीक है, वो चीज। थ्रू कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, लगातार एक प्रैक्टिस था, एंड इनकरेजमेंट था, बार बार जो प्रैक्टिस जो करवाते थे, जो वो इनकरेज करते थे। डगलस ग्रेजुअली कंकर्ड, डगलस जो है सो फाइनली उस पर उन्होंने विजय प्राप्त किया, कंकर्ड हिज फियर ऑफ वाटर। इवेंचुअली क्या होता है, he became proficient enough to swim across lakes, proving to himself that he had truly overcome his fear, ठीक है। इवेंचुअली क्या होता है, he became patient, ठीक है, he became proficient enough to swim across lakes, ठीक है। इवेंचुअली धीरे धीरे फाइनली क्या हुआ, जो कि वो एकदम काफी प्रोफिशिएंट मीन्स क्या होता है, काफी एक्सपर्ट वो स्विमर हो गए, ठीक है। और उन्होंने स्विम किया, लेक के आर पार उन्होंने किया, ठीक है, प्रूविंग टू हिमसेल्फ दैट ही हैड ट्रूली ओवरकम फियर। और जब वो लेक को क्रॉस किए फाइनली अपने आप को प्रूव किया, और इंस्ट्रक्टर को भी लगा ये फाइनली जो है सो एक प्रोफिशिएंट स्विमर वो बन चुके हैं, ठीक है। ये चीज देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन था, ये 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और ये फर्दर जो ये क्वेश्चन है, ये देखिए 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें क्या है कि हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। क्वेश्चन देख रहे हैं, घुमा फिरा कर जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यही बन रहा है, और बार बार वो क्वेश्चन क्या हो रहा है, वो रिपीट हो रहा है, घुमा फिरा कर वही क्वेश्चन जो है सो आ रहा है। तो हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, तो डगलस जो है सो कैसे वो मतलब वाटर से ओवरकम करते हैं, फियर ऑफ वाटर से वो ओवरकम करते हैं, ये चीज। तो डगलस ओवरकेम हिज फियर ऑफ वाटर बाय कन्फ्रंटिंग इट डायरेक्टली, उन्होंने फेस किया डायरेक्टली, पानी से दूर जाने के बजाय उन्होंने फेस किया उस चीज को। डिस्पाइट द ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस इन हिज यूथ,
मतलब यूथ में, मतलब 3 से 4 साल में, उसके बाद 10-11 साल में उनको एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ था। उस सब चीजों के बावजूद he decided to learn swimming as an adult with the help of a supportive इंस्ट्रक्टर का हेल्प था। he gradually learned essential skills और टेक्निक्स उन्होंने सीखा, लाइक बिल्डिंग कॉन्फिडेंस स्टेप बाय स्टेप। और इससे क्या हुआ, धीरे धीरे उनके अंदर आत्मविश्वास जागता चला गया। थ्रू कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, लगातार प्रैक्टिस उन्होंने किया, ठीक है, और डिटर्मिनेशन था कि हम कर दिखाएंगे इस चीज को, ठीक है। डगलस इवेंचुअली मास्टर्ड स्विमिंग, प्रूविंग टू हिमसेल्फ दैट ही कुड कंकर हिज फियर एंड एंजॉय बीइंग इन द वाटर सेफली एंड कॉन्फिडेंटली। दोनों क्वेश्चन मोर और लेस सेम है, बट क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग अलग है। इसमें जो पूछा गया था कि कैसे जो इंस्ट्रक्टर है उनको एक प्रोफेशनल स्विमर बनाया, ठीक है, वो चीज तो वही प्रोसेस है, ठीक है। इसमें जो पूछा गया कैसे वो फियर ऑफ वाटर्स को ओवरकम करते, तो मोर और लेस आंसर तो सिमिलर पेज पर ही आएगा, ठीक है। तो प्रूविंग टू हिमसेल्फ दैट कुड कंकर हिज फियर, ठीक है, एंड एंजॉय बीइंग इन द वाटर सेफली एंड कॉन्फिडेंटली। फाइनली धीरे धीरे प्रैक्टिस से जो है सो उनको विक्ट्री मिला वाटर पर, फियर ऑफ वाटर पर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है ये जैक एग्जाम 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, तो व्हाट हैपेंड टू विलियम डगलस एट YMCA स्विमिंग पूल व्हेन ही वाज 11 इयर्स ओल्ड। जब वो 11 साल के थे तो उस समय YMCA स्विमिंग पूल में उनके साथ कौन सा घटना घटा था, जो कि हमने पढ़ा था मिस एडवेंचर का बात किया था हम लोग शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में, ठीक है। जो बच्चा था वो धक्का दे देता है, ठीक है, 18 साल का, तो वही चीज है यहाँ पर। When William Douglas was 11 years old at the YMCA swimming pool, a larger and older boy, ठीक है, unexpectedly threw him, ठीक है, threw him, धक्का दे दिया, ठीक है, into the deep end। दो एंड था, एक सेलो एंड था, एक डीप एंड था। सेलो एंड था वहां पर कम गहराई था, जो डीप एंड था वहां ज्यादा गहराई था, तो उस ओर धक्का दे दिया। डगलस हु वाज नॉट अ स्ट्रॉन्ग स्विमर, डगलस बहुत अच्छा वो स्विमर नहीं थे, पैनिक कर गए, वो एकदम से डर सा गए, ठीक है, एंड स्ट्रगल अंडर वाटर फीलिंग टेरिफाइड एंड अनएबल टू ब्रीथ, ठीक है। अब वो काफी ज्यादा वो पानी के अंदर काफी ज्यादा वो स्ट्रगल करने लगे कि कैसे जो है सो वो उस सिचुएशन से वो बाहर आए, वो डूबने से कैसे वो बचे, ठीक है, वो चीज। और इवन वो सांस भी नहीं ले पा रहे थे वो पानी के अंदर। ही ट्राइड टू सरफेस, वो बहुत कोशिश किया, उन्होंने प्रयास किया कि सरफेस पर आ जाए, बट फाउंड हिमसेल्फ सिंकिंग अगेन, और बार बार जो है वो नीचे पानी के अंदर वो चले जाते थे, ठीक है। एक्सपीरियंसिंग सीर टेरर, उन्होंने एक्सपीरियंस किया सीर टेरर, मतलब कंप्लीट टेरर जो है सो बहुत ज्यादा डर उनको महसूस हुआ। दिस ट्रॉमेटिक इंसिडेंट इंटेंसिफाइड हिज फियर ऑफ वाटर, और ये जो इंसिडेंट था और ये क्या हुआ, इंटेंसिफाई हुआ फियर ऑफ वाटर। जो 3 से 4 सालों पहला ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था, ये फिर जो है सो जब 11 साल के थे वो उस समय ये ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था, तो और ये क्या हो गया, जो पानी से डर था वो बढ़ने लगा, लीडिंग हिम टू अवॉइड स्विमिंग एंड वाटर एक्टिविटीज फॉर ईयर्स आफ्टरवर्ड्स, ठीक है। और ये चीज क्या हुआ, इस कारणवश जो है वो बहुत लंबे समय तक, सालों तक वो जो कुछ वाटर एक्टिविटीज जैसे होता है, ठीक है, वो उससे हमेशा बहुत टाइम तक, लंबे समय तक वो उससे दूर रहे, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये जैक 2015 में पूछा गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या है, व्हाई वाज डगलस अफ्रेड ऑफ वाटर, व्हाट हैपेंड टू हिम एज ए चाइल्ड, क्यों वो पानी से डरते थे, ठीक है, और बचपन में उनके साथ क्या हुआ था, देख रहे थे। पिछला क्वेश्चन जो है मोर और लेस वही था उसका आंसर, ठीक है। 2 बार उनको ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस हुआ, एक 3 से 4 साल की उम्र, एक 11 साल की उम्र में। 2 बार ये मेंशन कर दीजिएगा, इसमें पता चल जाएगा जो कि क्यों वो पानी से वो डरते थे, ठीक है, ये चीज। तो ये देखिए अलग अलग साल में जब ये क्वेश्चन पूछता है, केवल क्वेश्चन पूछने का तरीका वो चेंज कर देता है, ठीक है, लेकिन अलग अलग साल में ये क्वेश्चन ये इस तरीके से वो पूछ रहा है। आंसर क्या होगा, डगलस वाज अफ्रेड ऑफ वाटर ड्यू टू अ टेरिफाइंग एक्सपीरियंस, ठीक है, he had as a child, बचपन में उन्होंने फेस किया था। when he was 3 or 4 years old, जब वो 3 से 4 साल के थे, his father took him to beach in California where he was knocked down by powerful waves, ठीक है। जब वो 3 से 4 साल के थे अपने पिताजी के साथ वो गए थे कैलिफोर्निया बीच पर, वहां पर वेव बहुत तेज आया था, तो नॉक डाउन मतलब पानी के अंदर वेव इस तरीके से होता है, तो पानी के अंदर वो आए थे, ठीक है, वो चीज नॉकडाउन वहां यूज हुआ है, पानी के अंदर वो आए थे, ठीक है, ये चीज। ही फेल्ट हेल्पलेस,
वो उन्होंने वहां पर महसूस किया, काफी हेल्पलेसनेस जैसा महसूस किया, फ्राइटेंड हो गए, काफी डर गए। एज द वेव्स इनगल्फ हिम, क्यों? क्योंकि वेव जो है वो इनगल्फ कर लिया था, पूरी तरीके से ढक लिया था, ठीक है। कॉजिंग हिम टू स्ट्रगल फॉर ब्रीथ, स्वाभाविक है, आप पानी के अंदर जाएंगे तो आप ब्रीथ, सांस कैसे ले सकते हैं आप, ठीक है। तो कॉजिंग हिम टू स्ट्रगल फॉर ब्रीथ, ठीक है। दिस ट्रोमेटिक इंसिडेंट लेफ्ट अ डीप इंप्रेशन ऑन डगलस, ठीक है। और ये जो ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस था, ठीक है, वो डीप इंप्रेशन छोड़ा। मतलब आप कोई भी चीज, यदि आप कोई अच्छा या बुरा, खास करके आप जब बुरा इंसिडेंट होता है आपके साथ कुछ, तो आप यदि उसको आप फेस करते हैं, ठीक है, तो वो एक छाप जैसा छूट जाता है आपके होल लाइफ पर, ठीक है। उस डर से पार पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। वो डीप इंप्रेशन, ठीक है, वो मेंटली जो है सो इमोशनली उनके अंदर एक डीप इंप्रेशन 3 से 4 साल में ही पड़ा था। इस वजह से पानी से और डर लग रहा था। इंस्टिलिंग in him a fear of drowning and water that persisted into his adulthood। और लंबे समय तक जो है सो ये जो फियर ऑफ वाटर रहा वो एडल्टहुड तक रहा, ठीक है। जब तक वो जवान हुए उस समय तक जो है सो इनके अंदर वो फियर ऑफ वाटर रहा। लेकिन सबसे पहले इन्होंने मतलब फेस किया था जब वो 3 से 4 साल के थे, कैलिफोर्निया बीच के पास वो गए थे अपने पिताजी के साथ। सबसे पहला जो है सो इंसिडेंट उनके साथ यही घटना घटा था, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक हम लोग किए, और आई होप कि एकदम क्लियरिटी आपको मिला होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप समरी पढ़ते हैं, समरी के साथ यदि आप क्वेश्चन कर पाते हैं, तो दोनों आप जब करते हैं क्वेश्चन करने के बाद और क्या होता है, क्लियरिटी मिलता है, ठीक है, उस चैप्टर को लेकर। तो आई होप कि आपको पहले से ये चीज समझ में आया होगा, ठीक है। तो आपको ऐप के बारे में बता देते हैं। जैसे आप पढ़ाई वगैरह करते होंगे तो आपको किसी भी सब्जेक्ट में डाउट होता होगा, तो आप 24/7 जो है सो आप टीचर से 1-to-1 लाइव वीडियो कॉल पर कनेक्ट कर सकते हैं, वो भी विदिन सेकेंड्स। और किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का हो, आप वो क्वेश्चन जो है सो आप पूछिए, ठीक है, वो चीज आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना, प्ले स्टोर पर जाना है, फिर ऐप डाउनलोड करना है, उसके बाद लॉग इन करना मोबाइल नंबर से, उसके बाद कनेक्ट टू टीचर बटन में क्लिक करना है। जिस भी क्वेश्चन में डाउट है उसका आप फोटो क्लिक कीजिए, ठीक है। फिर आप वो क्वेश्चन जो है सो 1-to-1 लाइव वीडियो कॉल पर कनेक्ट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस में यदि कोई बाधाएं आती है, दिए गए नंबर पर आप कॉल कीजिएगा तो आपको हेल्प जरूर मिलेगा, ठीक है। अब देखिए इसी स्टोरी से जो है सो एक कोट है, जो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कोट है, जो कि विंस्टन चर्चिल के द्वारा ये दिया गया है। ये कोट, सक्सेस इज नॉट फाइनल, सफलता जो है वो फाइनल कभी भी नहीं होता है। उसी तरीके से फेलियर इज नॉट फेटल, और फेलियर भी फेटल नहीं है कि आप उसके बाद आप रुक जाए, ठीक है, ये चीज। इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स, ठीक है। ये करेज ही है, साहस ही है, वही सबसे ज्यादा मैटर करता है। यदि आप सक्सेस मतलब सफल हो गए, आप रुक गए, फिर आपको दोबारा सफलता नहीं मिलेगा, या फिर आप असफल हो गए फिर रुक गए तो आपको सफलता नहीं मिलेगा। तो वो करेज ही है, साहस ही है, आपको कंटिन्यू बनाए रखता है, ठीक है। आप कंटिन्यू रहते हैं तब जाके चीजों को आप क्या करते हैं, उस पर विजय प्राप्त करते हैं, आपको विक्ट्री मिलता है, जो कि इसी स्टोरी से कनेक्टेड था ये कोर्स, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो कोई भी अपडेट होगा तो आपको मिलता रहेगा, ठीक है। कोई भी लेक्चर आएगा तो आपको मिलता रहेगा। आपको एक कंप्लीट इंग्लिश का लेक्चर, एक आपको प्लेलिस्ट आपको मिलेगा। ऑलमोस्ट हमने बताया आपको फर्स्ट डे ही कि 40 से 50 लेक्चर के बीच जो है कंप्लीट क्लास 12 जैक बोर्ड का कंप्लीट लेक्चर जो है आपको मिलेगा, एक एक चैप्टर का। उसके साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी जो है, जो जैक बोर्ड और मॉडल क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, सारा आपको A to Z आपको कंप्लीट जो है सो आपको सिलेबस आपको एक एक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन के साथ, समरी के साथ क्वेश्चन आंसर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, गुड बाय।